दर्शकों, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ निवारण टीवी पर। मैं हूं मनोहर चौहान। दरअसल मेरठ के अंदर कांग्रेस का एक प्रोग्राम चल रहा है, संगठन सर्जन का। इस प्रोग्राम के जरिए से पूर्व मंत्री मेरठ पहुंची हुई हैं रेहाना चिश्ती। वो सभी लोगों से बात कर रही हैं और उस व्यक्ति को निखारने और निकालने की कोशिश कर रही हैं जो ग्राउंड जीरो पर काम करता हो या पूर्ण रूप से कांग्रेसी हो। ऐसे लोगों को इग्नोर किया जाएगा जो दल बदल का काम करते हैं या जो पूरी तरीके से सक्रिय नहीं है। लेकिन अगर मेरठ की बात कर लें तो मेरठ में कई सवाल भी बनते हैं और कई बात ऐसी हैं जो दर्शकों को बताना ज़रूरी है। मेरठ की अगर बात कर लें तो मेरठ में महानगर और ज़िले की जो कमेटियां हैं वो काम करती हैं, लेकिन ख़ासतौर से महानगर का हमने देखा है महानगर कांग्रेस कमेटी के जो महानगर अध्यक्ष है रंजन शर्मा, वो उस तरीके का काम कर रहे हैं जो समाजवादी पार्टी भी नहीं कर पाती है। जो समाजवादी पार्टी के जो महानगर अध्यक्ष हैं वो भी नहीं कर पाते हैं। तो कई बार देखा हमने, नगर निगम की लड़ाई हो या फिर कई लड़ाई हो, उन लड़ाइयों में सक्रिय भूमिका में दिखाई देते हैं और कई वीडियो भी वायरल हो जाते हैं, हम भी बात करते रहते हैं। तो ऐसे में ये जो अभियान चला है, उस अभियान से क्या सकारात्मक फर्क पड़ेंगे, नकारात्मक पड़ेंगे, ये भी देखेंगे। लेकिन यह एक सबसे बड़ी बात ये भी है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश को जातिगत समीकरण के आंकड़ों पर भी बांटा जाता है और इसी हिसाब से नेताओं का चयन भी होता है। क्या इस बात को भी ध्यान में रखा जाएगा और ये जो अभियान चल रहा है कितना रंग लाएगा? लेकिन इस पर बात करने के लिए मेरे साथ वर्तमान के महानगर अध्यक्ष रंजन शर्मा है। बात करेंगे सबसे पहले। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका न्यूज़ निवारण टीवी पर। ये जो अभियान चल रहा है, दो शब्द इसके बारे में बता दीजिए, फिर बात कर लेते हैं। देखिए, ये अभियान कोई मेरठ के लिए नहीं है, पूरे प्रदेश के लिए है। और ये पार्टी की एक रूलिंग है और पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम चल रहा संगठन सृजन का। और जो लोग निष्क्रिय हैं या काम कम कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो निष्क्रिय हैं या काम कम कर रहे हैं, उनकी उसमें पार्टी में आस्था नहीं है। लेकिन ये है कि जो और मजबूत खिलाड़ी हैं वो पार्टी जो है आगे लाना चाहती है और ये काम पार्टी बखूबी कर रही है। और मैं पूरी इस बात की मैं मंशा है मेरी कि पार्टी जो भी फैसला लेगी अच्छा लेगी। लेकिन सर, हम लोग देखते हैं अब इतने लंबे समय से आपको देख रहे हैं, कोई प्रोटेस्ट हो, कहीं कोई बात रखनी हो, कहीं कुछ कहना हो, कोई प्रोग्राम कांग्रेस का करना हो, जब उसको करने की बारी आती है तो रंजन शर्मा का नाम सामने आता है। मैं इसलिए आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे सामने खड़े हैं, मैं तो इसको वहाँ भी बात कर लूँगा, इस बात को जहाँ कोई नहीं होगा। तो रंजन शर्मा के वीडियो कई बार वायरल होते हैं, वो अधिकारियों से भिड़ जाते हैं, वो पुलिसकर्मियों से भिड़ जाते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भिड़ जाते हैं। अब मुझे बताइए कि रंजन शर्मा की अगर हम बात कर लें, उसके जैसा व्यक्ति महानगर में क्या हम दे पाएंगे कांग्रेस को? क्या कांग्रेस ले पाएगी? और अगर ऐसा होता है तो इसका दुष्प्रभाव भी कुछ पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? देखिए, तो पार्टी की सोच है, पार्टी की विचारधारा है, पार्टी जिसे अच्छा समझेगी उसे बनाएगी। और रही मेरी बात, मैं जो है अपने स्तर से अपने तरीके से काम करता हूँ, मैं अपने तरीके से काम करता रहूँ। मैं जैसा कल कर रहा था, जैसी आज कर रहा हूँ, वैसी कल करता रहूँगा। लेकिन वेस्ट यूपी के लिए जातिगत आंकड़े बड़े मायने रखते हैं। यहाँ तो जो है ये भी देखा जाता है कि भाई हमें मुस्लिम साधना है तो मुस्लिम बनाएंगे, हमें जाट साधने हैं, हमें पंडित साधने हैं, परंपरागत हैं आप, हमें दलित साधने हैं। तो यहाँ मैटर करता है क्योंकि लोग नाराज बहुत जल्दी होते हैं। ये समन्वय कैसे बिठाएगी कांग्रेस? देखिए, पार्टी का अपना विवेक है और यहाँ कोई इक्वेशन है तो कहीं और कुछ इक्वेशन है। हर जगह अपनी अपनी अलग अलग इक्वेशन होती हैं और पार्टी उसे अपने बखूबी अपने रूप से जो है तैयार करेगी। जो स्ट्रेटेजी पार्टी की है उस हिसाब से काम करेगी। पार्टी कोई किसी के लिए गलत नहीं करेगी, पार्टी सर्वोपरि है। जो पार्टी का फैसला होगा सबको सम्मान, वो सर्वमान्य है। और पार्टी कोई गलत फैसला नहीं करती और गलत फैसले हो भी जाते हैं उसमें कोई बात नहीं, तो हर चीज़ का निभाव होता है। हम सब कांग्रेसी लोग हैं, वर्कर हैं, हमें काम करना है, काम करते रहेंगे। लेकिन अब रंजन भाई, थोड़ा सा मैं यहाँ की बात करूँगा। मेरठ में 7 विधानसभा है, 7 में जातिगत आंकड़े, लेकिन अब सवाल ये बनता है कि 7 सीटों पर कांग्रेस तो लड़ेगी नहीं, इंडिया लाइन से 1 या 2 3 सीटें आपके हिस्से में आएंगी। हमने पूर्व में देखा कि लोग आते हैं पैरासूट से और चुनाव लड़ते हैं। जो ग्राउंड जीरो के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी अनदेखी होती है। क्या भविष्य में ये रहते हो, ये होता रहेगा या कुछ परिवर्तन होने जा रहा है? कुछ देखिए, इसके लिए जरूर मैं कहूँगा, मैं पार्टी से अपनी बात रख चुका हूँ। जो भी पार्टी में मेरठ के लोग हैं, अगर पार्टी इंडिविजुअल लड़ती है तो लोग मेरठ के लड़ेंगे, मेरठ का कार्यकर्ता लड़ेगा। और अगर पार्टी इंडिया अलायंस में लड़ती है, जैसा कि हमारा सबका अलायंस है, हम उसमें लड़ रहे हैं, जो भी हमारी पार्टी को सीट मिलेंगी उसमें पार्टी का जो कार्यकर्ता वही लड़ेगा। कोई पैराशूट
जो है नेता मैं समझता हूँ कि नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये इतना बड़ा चुनाव नहीं है, प्रदेश का चुनाव है। लोकसभा चुनाव में जरूर लोग बाग इक्वेशन से चुनाव होते हैं तो उन्हें ज़रूरी है कि भाई ठीक होना चाहिए, लेकिन मेरठ का कार्यकर्ता जरूर चुनाव लड़ेगा, ये मेरा मानना है। अगर विधानसभा चुनाव में जो भी हमें सीट मिलेंगी उसमें मेरठ का कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा। ये बड़ा मामला, बड़ी बात है, क्योंकि हमने पूर्व में देखा यहाँ नगमा लड़ती रही, यहाँ हरिंद्र अग्रवाल लड़ते रहे, यहाँ आजाद सैफी जैसे लोगों को आपने लड़ने भेज दिया। और अगर ऐसे ग्राउंड जीरो के जो कार्यकर्ता उनको इग्नोर पार्टी करेगी या नेता करेंगे तो क्या लगता है आपको पार्टी अप में जाएगी या डाउन में जाएगी? देखिए, मुझे लगता है अब ऐसी बातें सामने नहीं आएंगी। जो भी सही निर्णय होगा वो पार्टी लेगी, और मेरा पूरा विश्वास है, पूर्ण विश्वास है, पार्टी जो है लोकल कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाएगी। पार्टी में कोई किसी तरह की कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं है। निष्ठावान और मजबूत खिलाड़ी हमारे पास होंगे जो भाजपा को आराम से चुटकियों में हरा देंगे। अब ये बताइए, ये कहते हैं यूपी में जो है कांग्रेस नहीं है, यूपी में अभी आपकी जो आई हुई है मैडम रेहाना चिश्ती जी, वो कह रही यूपी में तो बहुत कार्यकर्ता भरे हुए हैं। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे जो उनका मंच था वहाँ शुद्धिकरण की बातें उसको भी उठाया। सर, ये क्या चल रहा है और क्या आप विधानसभा इलेक्शंस में कुछ कमाल दिखा पाएंगे? क्या तैयारी चल रही है, कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, ये तो वक्त बताएगा आपको। आप ये समझ लीजिए कि भाजपा का जो है सूर्यास्त होना शुरू हो गया है। ये जहाँ भी जाएंगे अब ये हमेशा हर जगह हारते चले जाएंगे, क्योंकि इनकी कोई ना नीति है ना कोई रीति की बात कर रहे हैं। बिहार में महिलाओं को पैसा दिया, उधर महाराष्ट्र में दिया, अब यूपी की बारी है। यह कह रहे हैं कि यूपी में जब बजट जो आएगा अब उसमें महिलाओं को बड़े स्तर पर पैसा दिया जाएगा। आप कैसे जीत पाएंगे? देखिए, बैकडोर से चुनाव जीतने का काम करते हैं, ईवीएम से चुनाव जीतने का काम करते हैं। इस तरीके की राजनीति अगर ये नहीं करेंगे तो मैं आज ये कह रहा हूँ कि 100 में से इन्हें 15 वोट भी नहीं मिल रही। सब विपक्ष के हाथ में ये वोट जा रही हैं। जिस तरीके की इन्होंने नीति अपनाई है, जिस तरह की इन्होंने रीति अपनाई है, इनका बहुत ही गलत संदेश पूरे देश को और विदेश को भी जा रहा है। इनकी जो कोई नीति नहीं है, ये सिर्फ हिंदू मुसलमान की नीति है। हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद सिर्फ इस पर लड़ाने का काम कर रहे हैं और इनकी कोई नीति नहीं है। भाजपा के पास कोई और तुर्प का इक्का नहीं है। ये सिर्फ, और अब तो धीरे धीरे सब चीज़ें खुलने लगी हैं। चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी, हर चीज़ की खुलासा होता जा रहा है। अब तो ये मैं समझता हूँ ये गिरजाघर, गुरुद्वारे, इन पे भी कब्जा करने जा रहे हैं। किसी चीज़ को नहीं छोड़ेंगे। छोटे छोटे मंदिरों को आप देख लियो, उन पे भी इन्होंने कब्जे कर रखे। ट्रस्ट बना लेते हैं। उन ट्रस्टियों को भी आप देखिए, वो भी सब भाजपा के लोग हैं। जितने भी ट्रस्ट हैं वो भी सब भाजपा के लोग हैं। मंदिरों में आप ये देखिए वो किस तरीके से, अगर आप उनका लेखा जोखा मांगेंगे मिल नहीं पाएगा। आप शहर की ट्रस्टों को देख लेंगे तो आपको पता चलेगी। बहुत शुक्रिया। तो रंजन शर्मा मेरे साथ थे। हालांकि विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की इस तरीके की तैयारी देखने को मिल रही है कि लगता है कि कांग्रेस कुछ बेहतर उत्तर प्रदेश में करने जा रही है, लेकिन तमाम चीज़ें भविष्य के घर में है। फिलहाल क्या कह रहे थे बताइए? मैं एक चीज़ और कहना चाह रहा हूँ। जैसा कि लोग बात कहते हैं कि कांग्रेस कमज़ोर है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस 2nd नंबर की पार्टी है। जो आज पार्टी आप देखिए, हर ज़िले में, हर शहर में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर सिटी में जो है आप देख रहे हैं कांग्रेस ही प्रोटेस्ट कर रही है। जितना प्रोटेस्ट कांग्रेस कर रही है, मैं नहीं समझता किसी और पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता। तो मैं शुरू में कह दिया, हाँ, जहाँ भी आप देखेंगे हर जगह आप कांग्रेस का प्रोटेस्ट देखेंगे। और आज भी मैंने वक्तव्य दिया, अभी आपने देखा होगा, जो हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके लिए इन्होंने कहा है ये बड़ा ही घृणित कृत्य है। ऐसा कभी किसी को नहीं सोचना चाहिए। ये इनकी सोची समझी साजिश है। ये हमेशा जो है जातिगत लड़ाना चाहते हैं। हम अम्बेडकर के संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम संविधान के मानने वाले लोग हैं। हम संविधान से चलने वाले लोग हैं। हम किसी तरह से किसी भी तरह की कोई कमी नहीं चाहते, लेकिन ये हमेशा संविधान को तोड़ना और मरोड़ना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। तो रंजन शर्मा मेरे साथ थे। हालांकि विधानसभा इलेक्शन में किस तरीके का प्रदर्शन कांग्रेस करने जा रही है, ये भी देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही हम बताएंगे। और ये भी आप सुनकर जाइए कि तमाम जो अन्य नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो इस सर्जन अभियान को, जो संगठन सर्जन अभियान है, इसको लेकर क्या सोचते हैं और क्या उनका मानना है कि संगठन बढ़ेगा, घटेगा, क्या होगा, वो भी सुनकर जाए एक छोटे से ब्रेक के बाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। सहयोगी फहीम के साथ मनोहर चौहान, न्यूज़ ऑन टीवी मेरठ। जय हिंद। सर, आपका पूरा परिचय और सवाल। मैं बदर महमूद हूँ, मैं मेरठ का बाशिंदा हूँ। और सर, यहाँ अभियान चल रहा है संगठन सर्जन,
सवाल ये है कि इसके अंदर किस तरीके से चुनाव होगा, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी की अगर बात करते हैं तो 20% मुस्लिम आबादी सातों विधानसभा सीटों पर है। अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष की बात करें तो दोनों के समन्वय में भी सवाल है, और भविष्य में कैसे समन्वय बनेगा, दलित मुस्लिम और सभी जातियों का गठजोड़ कैसे होगा, ये एक सवाल है। और कैसे चुनाव होगा, क्या एक्सेप्ट कर पाएंगे सब लोग जो चुनाव होने वाला है। देखिए, संगठन सर्जन अभियान जो पूरे देश में, सिर्फ मेरठ में नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में चल रहा है, और कांग्रेस पार्टी इसको लेके बहुत सीरियस भी है कि अपने ज़िला की इकाइयों को, शहर की इकाइयों को कैसे मजबूत किया जाए। मैं समझता हूँ इसमें सवाल मुस्लिम प्रत्याशी, मुस्लिम अध्यक्ष का उठता ही नहीं। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी हमेशा संविधान की बात करते आए हैं, और संविधान से चलने वाली पार्टी है, और सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है। की बात करें, जातिगत समीकरण या साधने पड़ते हैं, और सभी बड़ी पार्टियां साधती हैं। अगर आप नहीं साधेंगे तो होगा क्या, आपने देखा पूर्व में लोग नाराज हो जाते हैं। नहीं, देख, मैंने पहले भी कहा, कांग्रेस सबको साथ लेके चलती है, कोई ऐसी जात की पॉलिटिक्स नहीं करती, धर्म की पॉलिटिक्स नहीं करती। हम लोग संविधान की पॉलिटिक्स करते हैं, संविधान को साथ लेके चलते हैं, और हर धर्म को, हर जात की बात तो कोई सवाल ही नहीं, लेकिन हम सिर्फ संविधान की बात करते हैं, और संविधान में सभी लोग आते हैं। सब जो भी आएगा अध्यक्ष या मानव एक्सेप्ट होगा। बिल्कुल, फैसला जो हाईकमान का होगा सबको एक्सेप्ट होगा, बिल्कुल होगा। चीज़ एक्सेप्ट नहीं हो पाती, दोनों लोगों का समन्वय नहीं है, आपस में इत्तेफाक नहीं है। नहीं, आप देखिए कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए दोनों लोग कैसे साथ में, ये प्रोग्राम भी एक ही जगह साथ दोनों ने ऑर्गेनाइज कराया, पहला हो गया ब्रेक। तो डीसीसी और पीसीसी का अलग अलग ही होगा, एक साथ तो हो नहीं सकता होंगे जगह की वजह से। लेकिन पिछले कल भी साथ हुआ, आज भी साथ हुआ। कांग्रेस में ऐसी कोई परेशानी है, सब लोग साथ मिलकर चल रहे हैं। शेरा हमने मुंह ढक लिया। अरे नहीं, आप इस बात को नेगलेक्ट नहीं कर सकते, ये लगातार उठ रही है, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस उठती है। उसी चीज़ को खत्म करने के लिए सब संगठन सर्जन अभियान चल रहा है। नहीं, संगठन सर्जन सारे देश में चल रहा है, और संगठन सर्जन का उद्देश्य सिर्फ यही है कि कांग्रेस पार्टी की जो ज़िला की इकाइयाँ हैं, शहर की इकाइयाँ हैं, उनको मजबूत किया जाए। समन्वय बहुत अच्छा है, शहर में भी, ज़िला में भी, सब साथ मिलकर काम करते हैं। आपका पूरा परिचय और जो संगठन सर्जन अभियान है, क्या कहेंगे इसको लेकर के, कैसे समन्वय बिठाएंगे और कैसे जातिगत आंकड़े सेट करके यहाँ पर अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष देंगे। मैं पूर्व महानगर अध्यक्ष जाहिद अंसारी, पूर्व पार्षद हूँ। देखिए, राहुल जी के दिशा निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो 6 राष्ट्रीय सचिव थे जो उत्तर प्रदेश के अंदर लगाए गए थे, उन्हें सबको ही हटाकर राहुल जी ने नई टीम का गठन किया है। और हमारे प्रभारी उत्तर प्रदेश के गौतम जी, मैं सभी का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि वो संगठन के लिए राहुल जी ने जो उम्मीद जताई है और जो कांग्रेसियों ने उम्मीद जताई है, उस पर वो खरे उतरेंगे। दूसरा, संगठन अभियान चल रहा है सर्जन, उसमें जो है हमारे एक प्रभारी और 2 सह प्रभारी लगाए गए हैं। अच्छा, ये बताइए, मुस्लिमों की आबादी इतनी है, दलितों की है, कैसे साधेंगे, क्योंकि यहाँ पर वेस्ट यूपी में तो ये देखा जाता है कि किसकी आबादी ज़्यादा है, किसकी जनसंख्या ज़्यादा है, उसी को मौका दिया जाता है। तो यहाँ कैसे कर पाएंगे सर? देखिए, कांग्रेस के अंदर ये बात है कि वहाँ जो है जाति और धर्म के आधार पर नहीं होता। वहाँ तो जो कार्यकर्ता काम करने वाला होगा उसी आधार पर स्थान मिलता है। जो काम करेगा, जो संगठन में काम करेगा, उसे हमारे जो यहाँ से सिस्टम सर्जन अभियान के तहत एआईसी प्रभारी 2 एक प्रभारी उनके सहयोग में लगे हुए हैं। तो जो भी रिपोर्ट देंगे वो उसके बाद राष्ट्रीय सचिव पे जाएगी, उसके बाद जो है हमारे गौतम जी है प्रभारी जी उत्तर प्रदेश के, उनके पास जाएगी, कहीं फिर जाकर वो राहुल जी के पास फाइनल होगी। और उसमें पार्टी जिसे भी शहर और जिला अध्यक्ष बनाएगी, हम उसका स्वागत करेंगे। तहे दिल से एक कार्यकर्ता कांग्रेस के साथ है। सभी जिला अध्यक्ष और शहर अध्यक्ष नहीं बना करते, एक ही बनता है। मांगने का अधिकार सबका है, सब शहर अध्यक्ष मांगते हैं, सब जिला अध्यक्ष मांगते हैं जिले वाले, लेकिन बनता एक ही है। और हमारी पार्टी के अंदर ये बात अच्छी है कि जो बन चाहता है उसी सब मिलकर संगठन में साथ देते हैं। जी, मेरा नाम सुहेल चौहान है।
जो ये अभियान चल रहा है, क्या लगता है आपको कि कांग्रेस के अंदर जो कमियां थी वो दूर हो पाई इससे? हाँ, इससे बहुत बदलाव हो रहा है, देख भी रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, और सभी को लग रहा है बहुत बदलाव। राहुल जी की मेहनत और जो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनकी मेहनत रंग ला रही है। लेकिन सवाल ये है कि ये बहस चुकी है, यहाँ जी। जातिगत आंकड़ों के हिसाब से चलना पड़ता है, उसी हिसाब से यहाँ पर जो है नियुक्तियाँ होती हैं और संगठन है, तमाम संगठन है। जी तो ये कहीं ऐसा तो ना हो कि जब ये नियुक्ति हो अध्यक्ष की और महानगर अध्यक्ष की और हर आदमी ये कहे कि हमारी जात को नहीं मिला, हमारी जात को नहीं मिला, क्योंकि यहाँ बड़ा मैटर करता है। नहीं, मतलब मानना मेरा यह है कि इसमें जो है फिलहाल लोग बीजेपी से त्रस्त हैं। मेरे ख्याल से इस बात में कोई उलझेगा ना, सब ये चाहते हैं किसी भी तरह बीजेपी हट जाए और कांग्रेस को पूरे दिल जान से सपोर्ट कर रहे हैं। ना कोई जाति में उलझेगा इस बार और ना कोई बरादरी में उलझेगा। महानगर के और जिले की बात कर लें तो इनमें समन्वय नहीं है, भविष्य में अगर ऐसा होगा तो कैसे आप खड़ा पाएंगे? नहीं, अभी फिलहाल में बहुत चेंज है, पहले थोड़ा बहुत चल रहा था, वो खत्म हो चुका। अब फिलहाल सबका टारगेट ये है कि राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाना है, उसके लिए दिल जान से सब लगे हुए हैं। मेरा नाम एडवोकेट विक्रांत वशिष्ठ है। और ये बताइए सर, ये संगठन सर्जन अभियान चल रहा है, क्या मान रहे हैं कि कांग्रेस संगठन पर इस अभियान के जरिए से या इस अभियान के बाद जो नियुक्तियां होंगी कितना फर्क पड़ने वाला है? चीजें बदलेंगी या जो पहले चल रहा था ऐसा होगा? देखिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम होता है, इसी के तहत ये हमारा सृजन का काम चल रहा है। इसमें जो प्रत्यक्ष रूप से टीम हस्तक्षेप कर रही है वो राहुल गांधी द्वारा भेजी गई टीम काम कर रही है, ताकि निष्पक्षता से अच्छे आदमियों का चुनाव हो। लेकिन सर यहाँ अच्छे के साथ साथ जातिगत समीकरण बड़े मैटर करते हैं। जातिगत आंकड़ों के आधार पर सारी पार्टियां अपने अपने जो नुमाइंदे हैं उनको नियुक्त करती हैं, कोई भी पार्टी चाहे, मैं नाम नहीं लूँगा। आप क्या मानते हैं कि केवल आप अच्छा सच्चा कार्यकर्ता ढूंढ करके काम चला लेंगे? नहीं, जातीय संतुलन की जो गंभीरता है वो हमारी माननीय पर्यवेक्षक बड़ी बहन है, वो उन्होंने पहले ही बता दिया था कि जो भी नाम जाएंगे उसमें से 33% नाम में महिला और दलित और जो अल्पसंख्यक हैं वो मैंडेटरी हैं जो नाम जाएंगे। बैठाने की पूरी कोशिश। बिल्कुल बिल्कुल अगर कोई मान लीजिए नियुक्तियों के बाद विरोधाभास पैदा होता तो कोई तरीका बनाया उसके बाद भी? नहीं है, वो कांग्रेस अब वो वाली कांग्रेस नहीं रही है। अब स्पष्ट संदेश और आदेश भी है, कि स्थिति जैसे भी विषम प्रतिकूल हों या सकारात्मक रहें, हमें केवल राहुल गांधी जी को मजबूत करना है। व्यक्ति विशेष की तरफ हमें ना आलोचना करनी है, ना उसका विरोध करना है। क्या ऊर्जा आ रही है कार्यकर्ताओं में? हाँ, कॉन्फिडेंस का लेवल राहुल गांधी जी का जैसे बढ़ता जा रहा है तो कार्यकर्ताओं में भी ओवेस है, वही उत्साह जो है संचार बढ़ रहा है। जेन-ज़ी को आप टारगेट कर पाएंगे, क्या हिट कर पाएंगे? जो जेन-ज़ी कभी टारगेट को कोई नहीं कर सकता। जेन-ज़ी टारगेट उन्हें करता है जो लोग निष्पक्ष नहीं हैं, और आज के वर्तमान में जेन-ज़ी टारगेट कर रहा है भाजपा को। जेन-ज़ीज़ की वोट्स अपने सपोर्ट में ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, सवाल ये है, क्योंकि भाजपा से नाराज है। अब उनको है किसके, उनका कौन है? अभी तो कह दिया कि हम पार्टी भी नहीं बना रहे हैं, क्या करेंगे? जेन-ज़ी के प्रति राहुल गांधी बड़े सकारात्मक हैं और उन्होंने हर तरह से हर क्षेत्र में उनको भरोसे का वादा किया है और कर भी रहे हैं। ये जो आप छात्र गूंज देख रहे हैं, ये गूंज का मतलब कोई अलाप नहीं है, ये छात्र गूंज का मतलब जेन-ज़ी को समझाना है, जेन-ज़ी को बताना है कि हम आपके साथ खड़े हैं। तो जेन-ज़ी के प्रति सकारात्मक रवैया राहुल जी का है और हमेशा रहेगा, मुझे उम्मीद है। तरुण मलिक, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, NS डिग्री कॉलेज मेरठ। अच्छा, ये बताओ, जो संगठन सर्जन अभियान है, इसके जरिए से अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है, आपको क्या लगता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जातिगत आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए नियुक्तियाँ की जाएंगी या ऐसी हो जाएंगी? सबसे पहली बात तो ये जो संगठन सृजन कार्यक्रम है, आप देख रहे होंगे इसमें कार्यकर्ताओं की आवाज़ सुनी जा रही है। पहले आपने देखा होगा और पार्टियों में भी जातिगत समीकरण के आधार पर जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष और सारी कमेटियों का गठन होता है। ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि कार्यकर्ताओं की सलाह के अनुसार हमारे प्रदेश में जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष का चयन होने जा रहा है। तो इसलिए मैं सबसे पहले राहुल जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक नई शुरुआत की है, और इस तरीके से अगर संगठन का निर्माण होगा और पद पर पदाधिकारी चयनित किए जाएंगे तो हो सकता है एक बेहतर पदाधिकारी सामने आए। और क्या प्रदर्शन की बात करें चुनाव में, क्या बेहतर हो पाएगा इस चीज़ से? जी बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रहिए आप, इस बार चुनाव में बहुत बेहतर प्रदर्शन होने जा रहा है, और आप देखिएगा कांग्रेस पार्टी का एक नई लहर पूरे उत्तर प्रदेश में आने वाली है। और सिफारिश की जगह क्या लगता है कि ग्राउंड पर काम करने वालों को मौका मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा। मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ इस बार पार्टी की नीतियों से कि शोर सिफारिश नहीं, केवल जो कार्यकर्ताओं की
कार्यकर्ताओं के लिए बेहतर ऑप्शन होगा, वही लोग चुन कर आएंगे। प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं ICU, गायनिकोलॉजी, ऑब्स्ट्रेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, NICU, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ।